कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ टूट रहा है? बिना वजह गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर जलन, किसी की सफलता देखकर मन का भारी हो जाना, या फिर रात को अकेले में वो दर्द जिसे आप किसी से कह भी नहीं पाते। हम सबके अंदर एक विष है। कोई उसे छुपा रहा है, कोई उससे भाग रहा है और कोई उसी में धीरे धीरे डूब रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं यही विष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पुराणों में एक कथा आती है, समुद्र मंथन। देव और दानव दोनों मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र को मंथन करते हैं। लेकिन अमृत से पहले जो निकलता है वो होता है हलाहल विष, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। ना देवता उसे संभाल पाए, ना असुर। तब सभी पहुंचे भगवान शिव के पास, और शिव ने क्या किया? उन्होंने उस विष को पी लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने उस विष को अपने अंदर फैलने नहीं दिया, उसे अपने कंठ में रोक लिया, और तभी से वो कहलाए नीलकंठ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेसन है। शिव हमें ये नहीं सिखाते कि विष से भागो, वो ये भी नहीं कहते कि उसे बाहर फेंक दो। वो सिखाते हैं उसे संभालना सीखो। आज के समय में ये विष क्या है? आपका गुस्सा, आपकी असफलताएं, आपका टूटा हुआ विश्वास, आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटीज। हम क्या करते हैं? या तो हम इसे दूसरों पर निकाल देते हैं, किसी को हर्ट करके, या फिर खुद के अंदर दबा लेते हैं, जो धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन बन जाता है। लेकिन शिव का रास्ता अलग है, विष को अवेयरनेस में रोकना। मान लीजिए किसी ने आपको इंसल्ट किया, पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, बदला या खुद को इन्फीरियर महसूस करना। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाएं और उस इमोशन को ऑब्जर्व करें कि मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या ये मेरे ईगो को चोट लगी है, तो वही गुस्सा आपको खुद को समझने का मौका देता है। या फिर जब आप किसी और को सफल होते देखते हैं और अंदर जेलसी आती है, तो वो जेलसी एक्चुअली आपको ये दिखा रही है आप क्या बनना चाहते हैं। मतलब हर नेगेटिव इमोशन एक हिडन मैसेज लेकर आता है। अब सवाल है इस विष को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। स्टेप 1, अवेयरनेस। जब भी नेगेटिव इमोशन आए उसे तुरंत रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस। खुद से लड़ो मत। ये मत कहो कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, बल्कि कहो ठीक है, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं। स्टेप 3, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। अब पूछो ये मुझे क्या सिखा रहा है। गुस्सा एक्शन में बदल सकता है, डर तैयारी में बदल सकता है, दर्द समझ और मैच्योरिटी में बदल सकता है। यही असली इनर एल्केमी है। याद रखिए, शिव ने विष को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे अपने नियंत्रण में रखा। और यही आपको भी करना है, क्योंकि आपके अंदर का अंधकार ही आपकी सबसे बड़ी रोशनी बन सकता है। तो अगली बार जब जीवन आपको विष दे तो भागना मत, शिव बनना और उसे अपनी शक्ति में बदल देना। ओम नमः शिवाय।